श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा पार्वती से कहते हैं कि उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। उद्भावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित अर्थात ज्ञानी और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर, प्रभु श्री राम के गुण को सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। फिर आगे कहते हैं कि पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, मति अनुरूप अनूप सुहाई, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं या मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब यहां से आगे कि अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सितहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिम पिपीलिका सागर था, महामंद मति पावन चाहा। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सिक धनुष सायक संधाना। अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन परने। तासन आई कीन छलु, मूरख अवगुण गे। पूर्ववासियों और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का बता रहे कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। कि अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले, करत जे बन सुर नर मुनि भावन, कि अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र को सुनिए, जिन्हें
प्रभु श्री राम जी वन में कर रहे हैं। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, तो यहां अब का भाव, पहले भागवत चरित व दास का चरित कहे, अब प्रभु का चरित कहते हैं। फिर बाल कांड में माधुर्य और ऐश्वर्य को कहे, अयोध्या कांड में केवल माधुर्य को कहे, अब यहां इस अरण्य कांड में ऐश्वर्य ही प्रधान रहेगा। इसलिए कि अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। भाई प्रभु पद को देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु शब्द को कांड में प्रारंभ में ही रखकर, प्रारंभ में ही देकर यह बता रहे हैं कि इस अरण्य कांड में प्रभुता के चरित कहे, यहां पर प्रभुता के चरित कहे गए। और यह कि इस कांड यानी तृतीय सोपान अरण्य कांड में प्रभु शब्द का प्रयोग बहुत हुआ है। अब प्रभु का अर्थ होता है समर्थ। अब यहां यह शंका होती है कि क्या पहले विश्वामित्र यज्ञ रक्षा, धनुर्भंग, परशुराम जी का गर्व हरण, यह सब प्रभुत्व के चरित्र नहीं थे? भाई अब ये प्रश्न होता है जो यहां पर बाबा जी लिख रहे हैं कि अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, तो क्या इससे पहले के जो चरित्र थे वो प्रभुत्व के चरित्र नहीं थे? तो इसका समाधान इस तरह है कि वे चरित्र यानी विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा, धनुष का भंग होना, परशुराम के गर्व का हरण करना, ये चरित्र विश्वामित्र जी के साथ में रहने के समय हुआ। यद्यपि वे चरित्र ऐश्वर्य द्योतक थे, फिर भी वे माधुर्य का रंग लिए हुए थे और मुनि के प्रभाव के कारण छिपे हुए थे। केवल कौशिक कृपा सुधारे। और अब जयंत, खरदूषण, इन सब के प्रसंग में ऐश्वर्य का छिपाने वाला कोई साथ नहीं है। अब विशेषता है जयंत के चरित्र की। तो यहां अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, अब में यह भाव है कि इससे पहले जो चरित्र वर्णन किए गए हैं, जो भी चरित्र वर्णन किए गए हैं, वह सब अयोध्या जी से संबंध रखने वाले थे। जितने भी चरित्र किए गए सब अयोध्या जी से संबंध रखने वाले थे और वनवास के आरंभ के ही थे। जब सब लोग लौट गए तब बहुत काल तक श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में निवास करते रहे, बहुत समय तक। भाई देवताओं को यह रंग देखकर कुछ संदेह हुआ क्या? अंत में अपने वनवास की मर्यादा के भीतर ये मालूम होता है कि भगवान ने कुछ रचना किया और देवताओं को देखकर यह रंग, इस प्रभु के इस रंग को, इस कृत्य को, इस तरह के कार्यकलाप को, उनके आचरण को देखकर देवताओं को संदेह हुआ कि शायद हमारा काम प्रभु भूल गए। देवता तो हमेशा अपने स्वार्थ में लगा रहा था, तो देवतन का संदेह हुआ कि प्रभु शायद हमारा काम भूल गए। यह बड़े देवता घबराए। लेकिन अब इतना को हिम्मत ही ना पड़ी कि जाए के प्रभु को याद दिलावे। और जयंत ने अपने मन से मोहवश परीक्षा लेने और चेतावनी देने का काम किया। जयंत को सुरपति सुत इंद्र के पुत्र जयंत सती की तरह परीक्षा की विधि में जयंत चूक गए और उसका फल पाए। तो इस तरह के नाना चरित्र चित्रकूट में बसकर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने किए और अंत में
होई ही भीर सब ही मोहि जाना। ऐसी से चित्रकूट छोड़कर आगे बढ़े। भाई अत्रि जी से विदा लेने पर चित्रकूट का प्रकरण वही समाप्त हो जाता है। तो बालकांड प्रथम सोपान में स्वतंत्र ऐश्वर्य चरित भी है। जैसे जन्म काल में माता श्री कौशल्या जी को दर्शन, फिर दूसरी बार अन्नप्राशन संस्कार के समय श्री रंग मंदिर में निज अद्भुत रूप अखंड का दर्शन। और वशिष्ठ जी से जब पढ़ने गए, गुरु जी के यहां पढ़ने गए, तो अल्प काल विद्या सब आई। और धनुष यज्ञ में भी कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। और अरण्य कांड में श्री विरहादि प्रकरण में माधुर्य है, परंतु प्रधानता ऐश्वर्य की है। तो अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। तो अति पावन, भाई भरत जी के चरित्र को परम पुनीत कहे हैं कि परम पुनीत भरत आचरण हो, इसलिए प्रभु चरित्र को भी अति पावन कहे। अति पावन, पावनम पावना नाम या पवित्राणाम पवित्रोयम, अर्थात जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है, अति पावन। और अति पावन शुरू में ही कहकर इसके कथन श्रवण का भी वही फल बता दिया जो कांड, इस अरण्य कांड के अंत में कहा कि राम भगत दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। फिर कहने का भाव कि अन्य धर्म तीर्थ आदि तो पावन है, किंतु यह प्रभु चरित अति पावन है। प्रभु चरित और अति पावन का भाव कि काव्य के नवों रसों के नौ रंग एक के उपरांत एक अत्यंत शोभा देते हैं। और उसमें विचित्रता यह है कि रजोगुण की झलक होते हुए भी अति पावन है, अर्थात सत्व गुणवत पवित्र करने वाला। अन्य किसी साधन से इतनी पवित्रता कदापि संभव ही नहीं। फिर प्रभु चरित का भाव कि अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। तो प्रभु चरित का भाव कि अभी तक सेवक का चरित्र कहा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अब प्रभु का कहते हैं। अति पावन का भाव कि चित्रकूट में बसते हुए जो चरित्र अब तक करते रहे, यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। भाई वे पावन थे और अब खग मृग के स्थान में नर का हित होने लगा, यह अति पावन है। अथवा इस रूप में कि भक्ति का श्रृंगार रस के योग से अत्यंत उत्कर्ष हो उठता है, इसलिए अति पावन कहे। करत जीवन सुर नर मुनि भावन। भाई पहले चौपाई में पुर शब्द देकर उस चरित्र को अयोध्या कांड का बताया, और यहां दूसरी चौपाई में वन पद से अरण्य कांड के चरित्र को बता रहे हैं कि पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अयोध्या कांड से जुड़े। और अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। फिर वन से यह भी बता रहे हैं कि जो चरित्र अब कहेंगे वह वन में किए गए हैं। इस प्रकार से वन से चित्रकूट को भी ग्रहण कर सकते। क्यों? क्योंकि आगे जयंत आदि के चरित्र कहे जो कि चित्रकूट में ही हुआ कि रघुपति चित्रकूट बसिना नाथ चरित किए श्रुति सुधा समाना। और कहते करत जे बन सुर नर मुनि भावन। तो करत जे बन, इस वन चरित्र के संबंध से इस कांड का नाम ही अरण्य कांड पड़ा। असुर नर मुनि भावन,
कहने का भाव कि सुर रजोगुणी, नर तमोगुणी और मुनि सत्वगुणी होते हैं। तीनों की प्रकृति भिन्न भिन्न है, फिर भी प्रभु का यह चरित्र तीनों को मन भावन है, तीनों के मन को भाने वाला है। यह विचित्रता है, क्योंकि जो चरित्र राजसी और तामसी प्राणियों को रुचता है वह सात्विकी को नहीं भाता, पर यह सबको भाता है कि जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। इसलिए सबको भावन कहा। श्री रघुनाथ जी यज्ञ आदि करते हैं, यह सुर भावन है। पितृभक्ति रूपी धर्म का पालन करते हैं, यह नर भावन है। मुनियों के से आचरण और वेश धारण किए हुए मुनियों की रक्षा में तत्पर हैं। तो उनके यहां जा जाकर, यानी मुनियों के यहां जा जाकर उनको सुख दे रहे हैं, इसलिए मुनि भावन है। भाई यहां यज्ञ से मुनियों के साथ यज्ञ हवन आदि जो करते हैं, वह और राक्षसों के साथ समर यज्ञ करते हैं, दोनों मालूम है। तो सुर नर मुनि तीनों को निज स्वार्थ प्रिय है। सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। भाई स्वार्थ प्रिय होने का कारण है माया से मोहित होना। ये सब माया से मोहित है कि सुर नर मुनि को नाही जेहिन मोह माया प्रबल। अब प्रभु के वन चरित्र से इन सब का कार्य सिद्ध होगा, इन सभी का कार्य सिद्ध होगा, सुर नर मुनि सब का। इसलिए सबको प्रिय कहा। भावन कहकर उदाहरण में जयंत का उत्पात प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। और जयंत इंद्र का पुत्र है, इसको प्रभु छाड़े कर छोह। इसलिए इंद्र आदि सब सुरों को भाया। नारद मुनि ने जयंत को क्लेश से बचने का उपाय बताया, उसका दुख दूर देख हुए सुखी हुए कि पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। और नर भावन क्योंकि वन चरित श्रवण कथन का फल है। राम भगत दृढ़ पावही बिनु विराग जप जोग। और फिर जयंत पर कृपा की, खर दूषण का वध किया। तो इन कारणों से भी सुर भावन। हर सित बरस ही सुमन सुर, बाजहि गगन भी निशान। भाई सबरी जी और जटायु आदि की गति को देखकर नर भावन और सर्वांग जी की गति, निशाचरहीन करने की प्रतिज्ञा और मुनियों के आश्रम में जा जाकर सबको सुख देना, यह मुनि भावन है। ऋषि निकाय मुनि भर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विसेकी। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन। तो यहां तक चरित्र के महात्म्य को बाबा जी ने कहा। अब आगे जयंत की कथा लेके चलते हैं कि एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुन यानी चुनकर, तोड़कर, कि एक बार सुंदर फूलों को चुनकर श्री रामचंद्र जी ने निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथों से प्रभु श्री राम जी आभूषण यानी गहीने जैसे शीश, फूल, नूपुर, बिछुए, गुलूबंद, कंकण, करे, चंद्रिका, ये इस तरह के आभूषण बनाए। किससे? सुंदर फूलों से। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। प्रभु ने आदर पूर्वक उन आभूषणों को सीता जी को पहनाए
और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठी। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, एक बार से यह बता रहे हैं कि इस प्रकार श्रृंगार अनेक प्रकार हुआ, पर उनमें से एक ही बार ऐसा हुआ। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। भाई एक बार का प्रयोग पहले भी बहुत बार हुआ है, जैसे कि एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए। और दूसरी जगह कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार यावत शिव गंगा, और एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। एक बार जननी अनहुआए, कर श्रृंगार पल ना पौढ़ाए। प्रायः 14 बार यह शब्द बाल में आया। अयोध्या में इसका पर्याय एक समय आया, यानी अयोध्या कांड में एक समय कहा, एक बार शब्द नहीं आया। तो निज कर भूषण राम बनाए यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बनाए बहुवचन क्रिया किया। इस बहुवचन क्रिया को देकर बता रहे हैं कि प्रत्येक अंग के आभूषण बनाए। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, तो सुहाए से यह बता रहे हैं, यह दिखा रहे हैं कि रंग बिरंग के सुंदर फूल चुने गए, जिसमें जिस आभूषण में जहां जिस रंग की आवश्यकता हो वहां उसी रंग का फूल लगा सके। कि एक बार चुनि कुसुम सुहाए, एक बार चुनि कुसुम से श्री राम जानकी विहार को दिखा रहे हैं, जो चित्रकूट महात्म्य में वर्णित है। वृहत रामायणोक्त चित्रकूट महात्म्य में लिखा है कि चित्रकूट समम नास्ति तीर्थम ब्रह्मांड गोलके, यत्र श्री रामचंद्रोसौ सीतया सहितः सुधी। विमलादि सखी युक्तस् त्वणिमा दिव विभूतिभिः, सप्तावरण संयुक्ते मंदिरे रत्नभूषिते, पर्वत्यांतरालेसौ विहारं कुरुते सदा। और वही गीतावली में उल्लेख है कि सिय अंग लिखई धातु राग, सुमन भूषण विभाग, तिलक करनिका कहूं कला निधान की। माधुरी विलास हास गावत जस तुलसीदास, बसति हृदय जोरी प्रिय परम प्राण की। तो वही समय शुक्र सुत कथा प्रसंग का है। सुरपति सुत धरिबायस बेसा। वाल्मीकि जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभिज्ञानम च रामस्य दद्याद हरिगणोत्तम, चित्तामिसी काम काकस्य कोपा देकाक्षी सातनीम। मनः शिला यास्तिल को गंड पार्श्वे निवेशितः, त्वया प्रणस्ते तिलके तम किली स्मर्तुमहसि। अर्थात हे वानरोत्तम, तुम श्री रामचंद्र जी को उस काक के नेत्र फोड़ने वाली पहचान अवश्य बतलाना। अब कहना, ये माता सीता जी हनुमान जी से कह रही हैं कि जब एक बार ऐसा मेरा तिलक मिट गया था, जब आपने मेरे गालों पर मैंने सिल का तिलक लगा दिया था, उसका भी स्मरण कराना। वो पहचान बता रही है माता जगदम्बा सीता जी हनुमान जी से कि प्रभु से ये याद दिलाना।
नव किशोर प्रेम का छपा हुआ एक अवध विलास नामक ग्रंथ, उसमें लिखा है कि श्री रघुनाथ जी ने चित्रकूट में 99 रहस्य किए। अंतिम रहस्य आधा हो गया था कि जयंत ने विघ्न किया, और वही आधा रास भगवान ने कृष्णावतार में पूरा किया। किसी समय जयंत की, ये टीकाकार वैद्यनाथ जी का मत है, वो लिखते हैं कि किसी समय जयंत की स्त्री रास में प्रभु को देखकर मोहित हो श्री किशोरी जी की सखियों में मिलकर यही रह गई, और यही देवांगना तीर्थ प्रसिद्ध है, और इसी ईर्ष्या से जयंत परीक्षा हेतु आया। मयूख में पंडित शिवलाल जी कहते हैं कि सुर नर मुनि सब इस श्रृंगार रंग में रंग गए, पर यह शोभा और सुख जयंत को अच्छा न लगा। इसी कारण वह विघ्न करने को उद्यत हुआ। तो एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। भाई इस कथन में मुख्य हेतु तो श्रृंगार लीला का कथन करना नहीं है, बल्कि जयंत ने जो कुछ किया उस समय प्रभु श्री राम जी क्या कर रहे थे, यह बताना मुख्य कारण है। सुहाए अर्थात कोमल, सुगंधित, मनोहर, श्री सीता जी के शरीर कांति के अनुकूल सौंदर्य और सुख बढ़ाने में समर्थ। निज कर बनाए कि ऐसी लीला श्री लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में ही की। श्री राम जी तापस वेश विशेष उदासी होकर वनवास कर रहे हैं। भाई ऐसा ही कैकेयी का वरदान भी है, यही तो मांगा है। इसलिए वे राजसी भूषण, राजसी भोगों का त्याग किए हुए हैं। इस कारण से फूलों के आभूषण अपने हाथ से रचकर बनाते हैं और सब सीता जी को पहनाते हैं। इनको प्रसन्न रखने के लिए ऐसा करते हैं। और कुसुम कहकर वसंत ऋतु को भी बता रहे हैं। इस समय बसंत ऋतु है, क्योंकि कुसुम बसंत में ही फूलता है। और स्वयं चुने, क्योंकि आभूषण बनाने वाला ही यह जान सकता है कि किन किन फूलों की कितनी आवश्यकता है। और राम बनाए से श्री राम जी की रसिकता, कला, ज्ञान, शास्त्र निष्ठा को भी दिखा रहे हैं। और स्त्रियों की पूजा वस्त्र भूषण द्वारा करने का यह शास्त्र विधान भी है। भाई एक ओर तो कोमल, सुगंधित, हल्के फूल धारण कराना और दूसरी ओर कठोर शिला पर बैठाना। बैठे फटिक शिला पर सुंदर, यह दिखाकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि आप कोमलता और कठोरता दोनों को धारण किए हैं। सज्जन पर कोमल है और खल दुष्ट के लिए कठोर है। कि कुलिसहु चाहि कठोर यति, कोमल कुसुमहु चाई, चित्त खगेश रघुनाथ कर, समुझि परई कहु काई। और फिर तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अयोध्या कांड में कहा था कि नाह नेह नित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहती दिवस जिमिको की। और कहा आगे कि सिय लखन जेहि विधि सुख लहही, सोई रघुनाथ करहि सोई कहि। जो वही प्रभु सिय लख नहीं कही, तो उसी को यहां चरितार्थ कर दिखाए बाबू कि अपने हाथों से सेवा करके उनको अवध और मिथिला का सुख देते रहते हैं। और फटिक शिला, गीतावली में फटिक शिला का सुंदर वर्णन है कि फटिक शिला मृदु विशाल, संकुल सुर तरु तमाल, ललित लता जाल हरति छवि वितान की, मंदाकिनी तटन तीर मंजुल मृग बिहग भीर, धीर मुनि गिरा गंभीर साम गान की।
मधुकर पिक बरहि मुखर सुंदर गिरि निर्झर झर जल घन घन छाह छन प्रभान भान की। सब ऋतु ऋतुपति प्रभाऊ संतत बहै त्रिविधि वाऊ जनु बिहार बाटिका नृप पंचबान की। विरचित तह पर्णशाल अति विचित्र लखन लाल निबसत जह नित कृपालु राम जानकी। निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन प्यास परस पर पीयूष प्रेम पान की। श्री राम जी को अपना स्वामी जानकर शिलाएं भी कठोरता को छोड़कर मृदुल हो गई। फिर श्री सीता राम जी के निवास से उसे सुंदर कही कि सो बन शैल सुभाय सुहावन मंगल अति पावन पावन, मंगलमय अति पावन पावन। और यहां कहा बैठे फटिक शिला पर सुंदर सुंदर। भाई श्री राम जी सांद्रानंद पयोद सो भगतनु और सुंदर पीतांबर धारण किए हुए, और श्री सीता जी तप्त कांचन सन्निभा तेजस्वी गौर वर्ण है। और स्फटिक शिला पर बैठने से श्याम पीत और गौर वर्णों के प्रतिबिंब तथा सीता जी के अंग अंग पर चढ़ाए हुए चित्र विचित्र पुष्पाभरणों के प्रतिबिंब जो शिला पर पड़े हैं, उनसे वह कितनी सुंदर प्रलोभनीय हो रही होगी, यह तो सोई जाने जेहि नयनन देखा। वही जान सकता है जिसने नयनों से देखा। तो सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। भाई देवराज इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का वेश धरकर, सुरपति सुत, सुरपति यानी इंद्र, सुत उनका पुत्र, धरि धरता है क्या, बायस बेसा कौवे का वेश धरकर, असठ चाहत रघुपति बल देखा। कौवे का वेश धरकर इंद्रपुत्र जयंत मूर्ख श्री रघुपति जी का बल देखना चाहता है। स्थिति वैसे ही है कि जिम पिपीलिका सागर था, महामंद मति पावन चाहा। जिस तरह चींटी समुद्र की था लेना चाहे, ठीक वैसे ही उस महानीच बुद्धि जयंत ने प्रभु के बल की था पानी चाहिए। तो सुरपति सुत धरि बायस बेसा। अब यहां उपदेश है, इसके द्वारा बाबा गोस्वामी जी जनमानस को उपदेश देते हैं, और यह उपदेश है कि बुरा कर्म करने वाले की क्या गति होती है। देखिए तो उसका दर्जा कि कहां तो समग्र देवताओं के राजा का पुत्र, इंद्र का पुत्र, और कहां कौवे का रूप। महात्माओं से छल करने की बुद्धि करते ही सुरपति सुत पदवी से गिरकर इस दर्जे को पहुंचा, काग हो गया। मूढ़ मंद मति कारण कागा, काग कहलाया। सुरपति सुत से बताया, यह जना रहे हैं कि एक तो दिव्य देह वाला, दूसरे इंद्र का दुलारा, इंद्र का पुत्र, इंद्र का दुलारा, और तीसरे इंद्र के समान है। और वायस पक्षियों में अधम है, जाहि छुई सुमति करहि स्नाना। फिर सुरपति दूसरी तरफ बता रहे हैं कि सुरपति यानी इंद्र छली मलिन अविश्वासी कौवे के समान आचरण करने वाला है, कि काक समान पाक रिपुर रीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति, असरिस स्वान मघवान जुवानो। तो उसी का तो पुत्र है ये जयंत, इसलिए काग वेश धारण किया ही चाहिए। सुरपति छली है और जयंत ने भी छल किया। तासन आय कीन छल, मूरख अवगुण गे। आकाशवाणी से जानकर भी कि परमात्मा ही रघुनाथ हुए हैं,
उसको प्रतीत नहीं और मलिन है, इसी से उसने मलिन कर्म किया कि चोंच मारी। फिर भाव कि अपने बाप इंद्र के बल से अब जयंत राम प्रभु भक्त वत्सल कृपाल रामचंद्र जी के बल की परीक्षा करना चाहता है। रामचंद्र जी का बल जांचना मामूली आदमी का काम नहीं है। यह सुरपति का पुत्र था, इससे यह जांच करने के योग्य बना। बड़े से बड़ा ही प्रभु की जांच कर सकता है। सुरपति सुत कहकर ऊंच निवास नीच कर तूती, माता सरस्वती जी के वाक्य को चरितार्थ किया। भाई सुरपति और रघुपति दोनों को एक ही साथ एक ही चौपाई में रखकर बता रहे हैं कि सुरपति बसई बाहुबल जाके उन श्री दशरथ महाराज के पुत्र रघुवंश कुलावतंश श्री रघुनाथ जी के साथ इसकी ऐसी करनी कैसी बड़ी कृतज्ञता है। धरिबायस बेसा, कौवे का रूप क्यों धारण किया, कौवे का ही रूप क्यों धारण किया। एक तो भाई इंद्र तो दिव्य देह वाला है, दूसरे इंद्र का दुलारा, इंद्र के समान है, और वायस जो है वो पक्षियों में अधम है। असुरपति उनके पिता इंद्र छली मलिन अविश्वासी कौवे के समान आचरण करने वाले हैं, इसलिए उसी रूप में ये कौवे का वेश धारण किया। और दूसरा कारण कि चांडाल कर्म करने आया है, इसलिए चांडाल पक्षी का रूप धरा। सठ सुपच्छ तव हृदय विशाला, सपदि होई पंछी चंडाला। जिस तरह लोमस जी ने चांडाल पक्षी होने का शाप देते हुए भुसुंड जी को सठ कहा, वैसे यहां पर वक्ता लोग वायस वेश धारण करने के साथ इसे सठ कहते हैं। जयंत को क्या कहते हैं? जयंत को सठ कहते हैं। काक महामोह का स्वरूप है और सबसे बहुत सयाना है, इसलिए काक बना। भुसुंड जी काक हैं, भुसुंड जी राम जी के परम भक्त हैं। कदाचित मेरा अपराध श्री रामचंद्र जी जान भी गए तो उसके नाते से क्षमा करेंगे, क्योंकि प्रंतपाल कुटुंबपाल रघुराई। और काग चिरजीवी, इस शरीर में मृत्यु का उसे भय नहीं। जैसा कर्म करना हो उसके अनुकूल शरीर भी होना चाहिए। कारण ये भी है कि कौवा क्यों बना, कि जैसा कर्म करना हो उसी के अनुकूल शरीर होना चाहिए। शरीर कोई हो और कर्म उससे दूसरे शरीर का हो तो निंदा होती है। लहि नीचाई नीच कि भव भंजन पद तुंड रघु बपुधरि तुद के ही हेत, जोग पितृ लक्षण की धऊ रक्षण को सिख दे। अर्थात उसने अपने पिता का लक्षण ग्रहण किया, इसलिए काग बना। और फिर यहां सठ की बात है कि सठ चाहत रघुपति बल देखा। सठ कहा क्यों? क्योंकि छल से बल की परीक्षा चाहता है। अपना काम भी कर लूं और कोई हमको पहचाने भी ना। जो अथाह है, जो मन कर्म वचन से भी सुनने समझने में नहीं आ सकता, उसको आंखों से देखना चाहता है। बुद्धि विचारहीन है और प्रभु के बल देखने का कारण कि समस्त देवता रावण वध की प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी तो रातों दिन लगे ऐसे ही हैं। तो संदेह हुआ कि ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी तो रात दिन स्त्री की सेवा में लगे रहते हैं, तो ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं। प्रारंभ में जो कहा था कि पावहि मोह विमूढ़, वही जयंत को हुआ मोह वश होकर उसने परीक्षा लिया।
उसकी स्थिति कि झिम पिपीलिका सागर था, महामंद मति पावन चाहा। अथाह बल को देखना चाहता है और वह भी काग रूप से। इसी पर सागर और चींटी का उदाहरण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं। भाई जयंत चींटी सदृश है और रघुपति बल जो है वो समुद्र के समान। कि शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल। और चींटी की उपमा देकर बता रहे हैं कि जैसे यह सर्वथा अशक्य है, वैसे ही जयंत जो है वो सर्वथा अशक्य है। जिस बल की समस्त देवता दैत्य भी था नहीं पा सके, उसको भला यह क्या देखेगा, जयंत क्या देखेगा। फिर भाव कि जैसे एक हलोरे में चींटी का पता नहीं, वैसे ही इसका पता न चलेगा। जहां मन बुद्धि का गुजारा नहीं, वहां यह तन से परीक्षा करना चाहता है। इसी से मंदमति कहे। अत्यंत मूर्ख और नीच विचारहीन बुद्धि वाला ना होता तो ऐसा न करता। और किया क्या कि सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। वह मूढ़ जयंत मंद बुद्धि का कारण कौआ श्री सीता जी के चरणों में चोंच मार कर भागा। अब कुछ विद्वत टीकाकारजन और वक्ताओं का कहना है कि कौवे ने कई बार यह ढिठाई की होगी, परंतु भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी सरकार के जाग पड़ने के डर से जगत जननी ने चोट को सह लिया। निवारण के लिए एक अंगुली तक न उठाई, सब ते सेवा धर्म कठोरा। अब कुछ विद्वत टीकाकार और वक्ताओं का कहना है कि चरण और चोच दोनों मारे जयंत ने, कि सीता चरण चोच हति भागा। कौवा चरण और चोच दोनों से ही घाव करता है, चरण और चोच दोनों मारे। अब प्रश्न यह होता है कि किस समय यह चरित हुआ। करुणा सिंधु जी का मत है कि राम विलास हो चुकने पर प्रातः काल शिला पर सो गए थे, तभी यह चरित्र हुआ। और सीता जी को चरण चोच मारा, रामचंद्र जी को नहीं, क्योंकि उसने सोचा कि उनको मारूंगा तो जानकी जी निवारण करेंगी। सीता चरण चोच हति भागा। लेकिन यहां जो भूत बामन भगवान शिव शंकर जी मानस के आचार्य हैं और शिव जी का मत है कि चरण में चोच मारा। अध्यात्म और आनंद रामायण में अंगुष्ठ शब्द स्पष्ट दिया है। श्लोक इन दोनों का एक ही है, केवल अंत में उत्तरार्ध में इतना ही अंतर आता है कि आनंद रामायण में सीतांगुष्ठ मृदुम रक्तम लिखा और यहां अध्यात्म रामायण में मत पादांगुष्ठ रक्तम। तो अध्यात्म और वाल्मीकि दोनों में जयंत की कथा सुंदरकांड में, अरण्य में नहीं, पर प्रसंग चित्रकूट का ही है। और अध्यात्म में महारानी जी कहती हैं कि उसी समय इंद्र का पुत्र काक वेश में आया और मांस से के लोभ से मेरे पैर के लाल लाल अंगूठे को अपनी चोंच और पंजों से फाड़ डाला। कहते हति भागा कि चोंच मारकर। अब यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा कि सीता चरण चोच हति भागा, हति भागा चोंच मारकर दूर बैठ जाता था कि देखे क्या करते हैं। चला भाज बायस भय पावा से भी यह पता चलता है, अर्थात वह वहीं छिप जाता था, वह भागकर दूर बैठ जाता था। श्री सीता जी के चरणों में चोंच मारी, इस तरह क्यों परीक्षा लिया? कहते इस तरह क्यों परीक्षा लिया? यह सोचकर कि इनका अपराध करने से रामचंद्र जी अपने पुरुषार्थ में कमर कस लेंगे, यानी कोई कसर न करेंगे।
जितना बल होगा सब लगा देंगे। अमूढ़ मंद मति कारण कागा, पहले चोंच मारना कहकर फिर उसका कारण कहा कि मूढ़ मंदमती है, अपनी हानि और लाभ न समझ पड़ी, अपने हाथों अपने मरण का उपाय रचा, इसलिए मूढ़ कहा। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचई मूढ़ सोई रचना। यहां रघुनाथ जी का बल और प्रभुता नहीं जानी, इसलिए मतिमंद कहे कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। अब बल देखने के लिए काक बना जयंत। अब श्री राम जी तो ऐसे सरल हैं कि चाहने पर परीक्षा भी दे देते। जिस तरह सुग्रीव ने जब दुंदुभि अस्थिताल दिखाकर अब बाली का बल बताया दिखाया, तब बिनु प्रयास रघुनाथ ढहावा। प्रभु ने ऐसे सरल, तो ऐसे प्रभु से इसने कपट करके भागवत भागवता अपराध किया। फिर लोकप हो ही बिलोकत जाके, जाकी कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितऊ न सोई। उनके चरण कमलों को पाकर भी उनकी अलभ्य कृपा न प्राप्त करके उन पर प्रहार किया, इसलिए मूढ़ और मंदमती कहा। तो अब वहां उस समय लक्ष्मण जी कहां थे जो उन्होंने सीता जी की रक्षा न की? तो उसका उत्तर कि यह एकांत स्थल है, इससे लक्ष्मण जी यहां नहीं। दूसरे जयंत इसलिए कौआ बना कि इसका सब घरों में प्रवेश है, किसी को कुछ संदेह नहीं होगा। और तीसरे कारण कि लक्ष्मण जी फल फूल लेने गए होंगे। तो चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। भाई जब खून बह चला सीता जी के अंगुष्ठ से, पैर से, तब रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीक का बाण रख कर चलाया। चला रुधिर रघुनायक जाना। जाना क्या जाना? यह कि सुरपति सुत है और बायस का वेश धरकर मेरे बल की परीक्षा लेने आया है, और उसी ने सीता जी के चरण में चोट मारी जिससे यह रुधिर निकला। यह सब जाना। और जाना कहकर कि जानकी जी ने स्वयं प्रभु से न कहा, ऐसा सुशील स्वभाव है। इसी प्रकार जब रघुनाथ जी से माता कौशल्या अम्बा ने पूछा था कि को दिन कर कुल भयउ कृषाणु, तब प्रभु का सुशील स्वभाव देखिए कि उन्होंने भी स्वयं इसका उत्तर न दिया, सचिव सुत से इशारा कर दिया। तब सचिव पुत्र अभिनंदन ने कैकेयी के वरदान का हाल कहा। तो ठीक वैसे यहां सुरपति कुल के नाशक का हाल श्री सीता जी ने न कहा। श्री रामचंद्र जी ने स्वयं जान लिया, क्योंकि वे रघु अर्थात जीव मात्र के नायक अर्थात स्वामी हैं। अब वाल्मीकि रामायण में रघुनाथ जी ने पूछा कि यह किसने किया? कौन पंचमुख वाले सरोस सर्प से क्रीड़ा करना चाहता है? पर सीता जी कुछ न बोली। इन्होंने प्रभु ने स्वयं काक को चोंच में रुधिर लगा हुआ देखा कि पास बैठा है, और यहां रघुनायक पद देकर कि चला रुधिर रघुनायक जाना, कि एक साधारण पुरुष का भी कर्तव्य है कि कुलांगना की इज्जत की रक्षा करे और अत्याचारी को दंड दे। तब भला रघुवंशी वीर रघुकुल का स्वामी होकर एक रघुवंशी या सती के साथ अत्याचार देख कर भी शांत सन्यासी के समान बैठा रह जाए, यह कब संभव है? उसे दंड अवश्य देंगे। रघुवंशी राजा शरणपाल भी होते हैं, शरण में आने पर उस पर दया भी करेंगे। तो सीक धनुष सायक संधाना,
जयंत परीक्षा लेने आया है और श्री राम जी ने सींग का धनुष बनाकर उस पर सींग का बाण संधान किया। इसमें भाव जो है कि परीक्षा लेने आया है तो ऐसे बाण का भी अद्भुत प्रभाव देखकर उसको विश्वास हो जाएगा कि मैंने बड़ी मूर्खता की। प्रभु के बल की परीक्षा लेनी चाहिए। भला इनके असली बाण और बल की महिमा कौन जान सकता है। तुच्छ जानकर सीख ऐसी वस्तु, तुच्छ वस्तु का प्रयोग किया, दिखाया कि काम पुष्प धनुष बाण से ही सारे ब्रह्मांड को वश कर लेता है। कामदेव पुष्प के धनुष और बाण से सारे ब्रह्मांड को वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। और हम सीख मात्र से सारे भुवनों को कपा सकते हैं, कपा देते हैं। किंचित ही बल दिखाना है, सुरपति सुत जानेऊ बल थोड़ा, इसलिए सीख बाण चलाया। श्री रघुनाथ जी के बाण अमोघ है और जयंत को मारना है नहीं, इसलिए सांग बाण को नहीं चलाया। और निज धनुष बाण निशाचरों के लिए है। यह देवता है, देवता पुत्र है, इंद्र पुत्र है, इसके लिए देवबाण ही चाहिए। जयंत भी देवता और ब्रह्मा भी देवता। ब्रह्म का बाण कुश, इसलिए कुश का बाण चलाया। फिर सारी सृष्टि ब्रह्मा की रची तो ब्रह्म मंत्र से मंत्रित करके चलाया, जिससे ब्रह्म सृष्टि भर में जा सके, कहीं जयंत का पीछा न छोड़े। श्री राम। तो रघुनाथ जी ने यह सीख यानी कुश अपने कुशासन से निकाली, जिस पर बैठे थे, लेटे थे, जिस पर प्रभु श्री राम जी लेटे हुए थे, उसी कुशासन से कुश को निकाला और उस कुश को ही उन्होंने ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करके जयंत पर फेंका। मंत्रित होने से वह प्रलय कालीन अग्नि के समान जलता हुआ उस कौवे की ओर बढ़ा। एक कारण सीख बाण का यह भी हो सकता है कि जब तिनके से काम चल सकता है तो भारी वस्तु से काम न लेना चाहिए। भाई जहां सुई काम हो, सुई ले, वह भालक का जरूरत है। जैसा पंचतंत्र में कहा है कि जब तिनके द्वारा ही समर्थ लोगों का काम होता है, तब अंग, वाणी और हाथ वाले मनुष्यों द्वारा होना तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बात ही नहीं है। इससे जयंत को मालूम हो जाएगा कि सीख में इतना बल है, तब इनके बल की था क्या मिल सकती है, ये क्या नहीं कर सकेंगे। तो अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आई कीन छलू मूरख अवगुण गेह। भाई अत्यंत कृपाल रघुकुल के राजा, जिनका दीनों पर सदा स्नेह रहता है, उनसे भी यह अवगुण धाम मूर्ख जयंत छल किया आकर यहां। अति कृपाल कि मान्य मीत सोहित चहै, सो न छुए छल छाह, ससित शंकु कै के गति, लख तुलसी मन मां। दोहावली में उल्लेख किया। और सदा दीन पर ने अति कृपाल के साथ रघुनायक। भाई रघु जी सर्वस्व दान करके मिट्टी के पात्र से काम चलाते थे। श्री रघु जी महाराज की कथा कुछ इस तरह है कि इन्होंने एक बार विश्वजित यज्ञ कराया। इस यज्ञ में दिग्विजय किया जाता है और तत्पश्चात यज्ञ में सर्वस्व दक्षिणा दिए जाने का विधान है। सर्वस्व, थोड़ा बहुत नहीं। राजा महाराज रघु जी ने दक्षिणा में ब्राह्मणों को सर्वस्व दे दिया, अपने पास कुछ न रखा। इसके बाद वर्तंतु ऋषि के शिष्य कौत्स जी श्री रघु जी के पास गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मांगने को आ गए। राजा ने
कौत्स जी का पूजन सत्कार मिट्टी के पात्रों द्वारा करके उनसे पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। ऋषि मृत्तिका पात्रों से पूजा देखकर ही निराश हो गए। इनके पास मार्टिन के बाद कुछ है ये ना, जैसी काम मांगी चला कदम और चली और बोले कि अब मैं क्या मांगू, अन्यत्र जाता हूं। राजन, आपके कुल में भक्ति चली आती है, आपके देने में संदेह नहीं, पर मुझे ही कुछ देर हो गई, हम ही देर से पहुंचे, तब तक तो सब बट गिरा। मैं परिस्थिति देख कर जाता हूं। तो राजा ने कहा, आप 2 दिन यज्ञशाला में ठहरे, निराश जाने से हमारा अपमान है, बताइए मैं क्या सेवा करूं। तो ऋषि के बताने पर राजा ने रात्रि में रथ में प्रस्थान रख दिया कि प्रातः कुबेर पर चढ़ाई करेंगे। और जब कुबेर को खबर हुई कि राजा रघु हम पर चढ़ाई करना चाहते हैं, तो कुबेर ने रात्रि में ही मुद्राओं की वर्षा कर दी। तब राजा ने ऋषि से कहा, आप सब ले जाएं। तो यहां कहते हैं कि रघु जी सर्वसुदान करके मिट्टी के पात्र से काम चलाते थे। उस समय भी उन्होंने दया और दीन पर प्रेम नहीं छोड़ा था। और ये तो उनके भी स्वामी हैं, उनकी कृपालुता का क्या कहना। प्रभु श्री राम जी ने अवध राज्य का सुख त्याग कर आर्त देवता मुनि पृथ्वी के लिए उदासी वेश धारण करके वन के कष्ट सही। रघुनायक है, जीव मात्र के स्वामी है। जयंत ने इनसे छल किया, अति कृपाल से दयालुता और रघुनायक से लायकता यानी योग्यता को बताए कि पुण्य मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। भाई यदि दीन होकर वह आता जयंत और बल में संदेह करता तो प्रभु कृपा पूर्वक उसे बल का परिचय करा देते, पर उसने मूर्खता से छल किया। तो छल तो उससे किया जाता है जिससे सरलता से काम न निकले। तो अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर ने। भाई संपूर्ण ब्रह्मांडों में की मातेश्वरी श्री किशोरी जी के चरणों में मोहवश चोंच का प्रहार करने पर भी महापराधी जयंत को जीवन दान मिला। यह केवल दीन होकर शरण में गिरने पर अब प्रभु पाहि शरण तक आयऊं। श्री सुतीश्वर जी ने भी अपने भक्ति भाव का गर्व एक तरफ रखकर दीनता का अवलंबन लिया है। हे विधि दीन बंधु रघुराया। दीनता पूरी सुतीश्वर जी के शब्द प्रत्येक आर्त व्यक्ति को अपने हृदय पटल पर खूब जमाकर जड़ लेने चाहिए। मरीज के मारे जाने पर देवताओं ने आप में दीन बंधुता का ही दिग्दर्शन पाया कि निज पद दीन है असुर कहूं दीन बंधु रघुनाथ। बाली ने धर्म की ओट ले अपना हनन अन्याय बताया, पर जब उसका अन्याय प्रकट कर उसका मुंह भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी सरकार ने बंद कर दिया, तब तो वह दीन होकर करुणा सिंधु के शरणागत वत्सल बानी की याद दिलाने लगा। यह कहने भर की देर थी, वही भुजदंड जो उसे भूतल पर से उठा देने को आतुर थे उसके शीश पर फिरने लगे। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी सरकार ने उसे अजर अमर कर देने की इच्छा भी प्रकाशित की, व्यक्त की। यह इस दीनता का ही कि उसने अपने सब मनोरथ पा लिए और हंसते हंसते साकेतवासी हुआ। श्री राम जी के कृपा पात्र बनने का नुस्खा यही यहां पर बताया कि दीन बन जाओ, और कोई नुस्खा नहीं, सिर्फ एक ही है, दीन बन जाओ।
बस फिर वे दीन बंधु तो हैं ही। कीन छल मूरख, भाई ऐसे दीनों के स्नेही के साथ छल किया जयंत ने। इसका कारण बताते हैं कि वह मूर्ख है, अवगुण का धाम है। ये वक्ताओं के वचन हैं और वे कहते हैं कि जिसके निकट समस्त सुखों की प्राप्ति है, वहां यह सब दुखों का पात्र स्वयं बना, इस कारण से मूर्ख है। तो भक्तजन, अब आगे जो भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तिनके यानी कुश का ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित मंत्र से जयंत पर छोड़ा है, अब जयंत की क्या स्थिति होती है, क्या बाण जयंत को लगेगा या बाण जयंत को कहां कहां ले जाएगा, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की